क्या आप जानते हैं कि सुबह नींबू पानी पीने जैसी सामान्य सी बात 60 साल की उम्र में आपकी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती है? मैं आपको देख सकता हूं, हमारी उम्र के लाखों लोगों की तरह इस स्वस्थ परंपरा के साथ दिन की शुरुआत करते हुए, यह मानकर कि आप शरीर के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। शायद आप अपनी नींबू चाय में थोड़ा दूध भी मिलाते हों या पोते पोतियों के लिए मीठा शिकंजी बनाते हों, यह जाने बिना कि इस देखभाल के पीछे एक असली खतरा छुपा हो सकता है। सच्चाई जो कम डॉक्टर बताते हैं वो यह है कि 60 साल की उम्र में हमारा शरीर भोजन को उसी तरह नहीं पचाता जैसे 30 साल की उम्र में पचाता था, और नींबू हमारी सेहत का यह शक्तिशाली मित्र एक मूक दुश्मन बन सकता है जब यह 3 खास तरह के भोजन के साथ मिल जाता है जिन्हें हम रोज खाते हैं। ये बिल्कुल निरापद लगने वाले मेल आपकी समझ न आने वाली सूजन, खून में शक्कर में बदलाव और यहाँ तक कि आपकी किडनी पर इस तरह का बोझ डाल सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि वे 3 खतरनाक संयोजन कौन से हैं जिनसे आपको आज से ही बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको सही संयोजन सिखाऊंगा जो आपके पाचन, खून में शर्करा और ऊर्जा के लिए नींबू के सभी फायदे बढ़ा देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सेहत की देखभाल के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। नंबर 1, वह मेल जो आपके पाचन को बिगाड़ रहा है। कितनी बार आपने सोने से पहले गुनगुने दूध के गिलास में कुछ बूंदें नींबू की डाली हैं, यह मानकर कि आप अपनी सेहत के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? या शायद आप उन लोगों में से हैं जो नाश्ते में नींबू के साथ सादा दही खाना पसंद करते हैं, या फिर ठंडी शामों में अपनी पसंदीदा दूध वाली चाय में नींबू डालते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी स्थिति में अपने आप को पहचाना है, तो मुझे आपको कुछ बताना है जो इस वक्त आपके शरीर के अंदर हो रहा हो सकता है। जब भी आप नींबू को किसी भी तरह के दूध उत्पाद के साथ मिलाते हैं, तो आपकी आंखों के सामने ही एक मूक रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही होती है। नींबू दूध में डालते ही फट जाता है, और वही असर आपके पेट में भी हो सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पेट के अंदर दूध फट रहा हो। सकता है आपने यह देखा हो जब आप सीधे दूध में नींबू मिलाते हैं कि यह कैसे फट जाता है और अजीब लगता है। तो यही प्रतिक्रिया आपके अंदर भी हो रही है। अब कल्पना कीजिए कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है। उम्र के साथ पेट का रस और ताकत दोनों कम हो जाते हैं, जिससे खाना पचने में देर लगती है। जब हम इस फटे हुए मिश्रण को पहले से कमजोर पाचन तंत्र से पचाने के लिए देते हैं, तो नतीजा होती है वह समझ न आने वाली सूजन जो आप खाना खाने के बाद महसूस करते हैं, वे गैसें जो आपको परेशान करती हैं, पेट में भारीपन का वह एहसास जो घंटों तक लगता है, और सबसे बुरी बात यह कि उन पोषक तत्वों का सही अवशोषण नहीं हो पाता जिनकी आपके शरीर को बहुत ज़रूरत है। ज्योति ने इसे सबसे बुरे तरीके से जाना। 68 साल की उम्र में उसने हर रात गुनगुने दूध के गिलास में नींबू की कुछ बूंदें डालकर पीने की आदत बना ली थी, यह मानकर कि इससे उसे आराम मिलेगा और हड्डियां मजबूत होंगी। लेकिन उसकी रातें पाचन की परेशानी से भरी दुःस्वप्न बन गईं। वह सूजन के साथ उठती, गैस की समस्या होती, और सुबह उसे लगता जैसे उसने पत्थर खाया हो। जब उसने इस मिश्रण को छोड़कर सादी कैमोमाइल चाय पीना शुरू किया, तब उसे फर्क पता चला। 1 हफ्ते में वे सभी लक्षण जो महीनों से उसे परेशान कर रहे थे बिल्कुल गायब हो गए। समाधान आपकी सोच से कहीं सरल है। अगर आप अपना दूध पसंद करते हैं और नींबू भी नहीं छोड़ना चाहते, तो बस इनका सेवन अलग अलग समय पर करें। नाश्ते में अपना दही लें और दोपहर के समय नींबू पानी पिएं। दोनों के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें। आपका पेट धन्यवाद करेगा, और आप आखिरकार समझ जाएंगे कि कुछ पाचन दूसरों की तुलना में इतने शांत क्यों होते हैं। नंबर 2, वह मिठास जो आपके खून की शर्करा को भ्रमित कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी के दिनों में आपकी पसंदीदा ठंडी शिकंजी कभी आपको ऊर्जावान बनाने के बजाय और थका हुआ क्यों छोड़ देती है? या फिर परिवार के लिए बनाए गए नींबू
चीनी के उस मीठे व्यंजन के बाद आपको एक अजीब थकान क्यों महसूस होती है, जैसे आपकी शक्ति खींच ली गई हो? जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वह उन एहसासों की व्याख्या कर सकता है जिन्हें आपने शायद सालों से नज़रअंदाज किया है। जब आप नींबू को चीनी के साथ मिलाते हैं तो आप सिर्फ एक ताजगी देने वाला पेय नहीं बना रहे, आप अपने शरीर के अंदर एक चयापचय की उलझन पैदा कर रहे हैं। नींबू का नींबू और चीनी मिलकर खून की मिठास को बिगाड़ देते हैं, जिससे शरीर को ताकत लेने में देर लगती है। यह ऐसा है जैसे खाना सामने हो लेकिन शरीर उसे इस्तेमाल न कर पाए। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए यह और भी खतरनाक हो जाता है। इस उम्र में लगभग चौथाई लोग कुछ हद तक इंसुलिन प्रतिरोध या प्री डायबिटीज विकसित कर लेते हैं, अक्सर जाने बिना भी। जब आप अपनी दिनचर्या में नींबू और चीनी का यह खतरनाक मेल शामिल करते हैं तो आप उस समस्या को बढ़ा रहे हैं जो चुपचाप विकसित हो सकती है। खून में शक्कर की चोटियां रोलर कोस्टर की तरह ऊपर जाती हैं और फिर गिरती हैं। आपको चक्कर, चिड़चिड़ाहट, बेकाबू भूख और थकान छोड़कर जाती हैं। फ्रैंक ने इसे अपनी जिंदगी में महसूस किया। 74 साल की उम्र में उसने मीठी शिकंजी को अपना पसंदीदा पेय बना लिया था। दिन में कम से कम 2 गिलास पीता था, खासकर दोपहर के खाने के बाद। लेकिन हर दोपहर 3 बजे के आसपास थकान का एक कोहरा उस पर छा जाता था। उसे लगता जैसे उसे तुरंत सोना चाहिए, भ्रम की स्थिति में हो जाता, फोकस खो देता और कभी कभी तो थोड़ा चक्कर भी आता। बच्चे चिंतित होने लगे, सोचने लगे कि कोई गंभीर समस्या हो सकती है। तब उसने शिकंजी से चीनी हटाने और मिठाई का सेवन नींबू से अलग करने का फैसला किया। 2 हफ्तों में दोपहर की वह थकान बिल्कुल गायब हो गई। उसकी ऊर्जा दिन भर स्थिर रही और वह फिर से अपने मन का मालिक महसूस करने लगा। बदलाव दिखने से सरल है। अगर आप अपने नींबू पानी को मीठा करना चाहते हैं तो कच्चा शहद इस्तेमाल करें या नींबू को अकेले काम करने दें। अगर आपको कुछ मीठा चाहिए तो अलग से लें, नींबू से दूर। आपका अग्न्याशय, आपका दिमाग और आपका पूरा चयापचय तंत्र बहुत अधिक सामंजस्य के साथ काम करेगा। और मान जाइए, आप पहले दिनों में ही अपनी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में अंतर महसूस करेंगे। नंबर 3, वह हरा जाल जो आपकी किडनी पर बोझ डाल सकता है। आपने शायद सुना होगा कि हरी सब्जियां हमेशा स्वस्थ होती हैं और नींबू हमेशा अच्छा होता है, तो दोनों मिलकर और भी बेहतर होने चाहिए, है ना? यह तर्क इतना सही लगता है कि 60 से ऊपर के लाखों लोगों ने पालक, चुकंदर, मूंगफली और नींबू को मिलाकर डिटॉक्स जूस बनाना शुरू कर दिया, यह मानकर कि वे अपनी सेहत के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इस संयोजन में एक अंधकारमय रहस्य है जो चुपचाप आपकी किडनी के अंदर छोटे क्रिस्टल बना सकता है। जब आप नींबू को ऑक्जेलेट से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे पालक, चुकंदर या मूंगफली के साथ मिलाते हैं तो आप अपने गुर्दे में छोटे छोटे पत्थर बनने की स्थिति बना रहे हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने शरीर को छोटे पत्थर बनाने के लिए सटीक सामग्री दे रहे हैं। नींबू का साइट्रिक एसिड मदद करने के बजाय इन सब्जियों के ऑक्जेलेट से मिलने पर इस प्रक्रिया को तेज कर देता है। और यहाँ समस्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ गुर्दे पहले जितने मजबूत नहीं रहते। इसका मतलब यह है कि वे छोटे निर्माण जो पहले आसानी से निकल जाते थे, अब जमा होने लगते हैं। शुरुआत में आपको कुछ महसूस नहीं हो सकता, लेकिन समय के साथ पीठ में वे दर्द जिन्हें आप उम्र का कारण मानते हैं, या कमर के हिस्से में बेचैनी का वह एहसास छोटी पथरी के कारण हो सकता है, जो इन संयोजनों के जरिए धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बनी है, जिन्हें आप स्वस्थ समझते थे। लिंडा ने इसे 71 साल की उम्र में जाना। उसने ब्लड प्रेशर के फायदों के बारे में पढ़ने के बाद हर सुबह चुकंदर और नींबू का जूस पीने की आदत बना ली थी। महीनों तक वह अपने स्वस्थ विकल्प पर गर्व महसूस करती थी, लेकिन दर्द शुरू हुआ। पहले पीठ में एक अजीब सा एहसास, फिर किडनी के दर्द के एपिसोड जो उसे 2 बार अस्पताल ले गए। जब डॉक्टर ने ऑक्जेलेट क्रिस्टल के बारे में समझाया और सुझाया कि वह अपनी सुबह की रेसिपी से चुकंदर हटा दे, तो लिंडा ने सोचा कि यह अतिशयोक्ति है, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। 3 महीने बाद उसे कोई और दौरा नहीं पड़ा।
और पीठ के वे रहस्यमय दर्द बिल्कुल गायब हो गए। समाधान यह नहीं है कि इन पौष्टिक सब्जियों को अपनी जिंदगी से हटा दें, बल्कि यह है कि उन्हें कैसे खाना है इसके बारे में समझदारी दिखाएं। नींबू का इस्तेमाल दिन के दूसरे समय करें, इन खाद्य पदार्थों से दूर। जब पालक या चुकंदर खाएं तो उन्हें जैतून का तेल, सिरका या जड़ी बूटियों से सीजन करें और मुख्य रूप से दिन भर भरपूर पानी पिएं ताकि आपकी किडनी को किसी भी ऑक्सलेट को प्राकृतिक रूप से निकालने में मदद मिल सके। आपकी किडनी बहुत अधिक शांति से काम करेगी और आप बिना जोखिम के सभी फायदे बनाए रखेंगे। नंबर 4, वह मीठा राज जो नींबू को प्राकृतिक दवा में बदल देता है। एक संयोजन है जिसे हमारे दादा दादी बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन जो सालों के दौरान भुला दिया गया। यह नींबू और कच्चे शहद का मेल है। वह शहद नहीं जो हमें सुपरमार्केट में मिलता है, बल्कि शुद्ध शहद जिसमें अभी भी अपनी पूरी जीवन शक्ति है। यह संयोजन न केवल सुरक्षित है, यह 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए परिवर्तनकारी है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। जब आप गुनगुने पानी में नींबू और कच्चे शहद को मिलाते हैं तो आपके शरीर में कुछ जादुई होता है। नींबू का साइट्रिक एसिड आपके पाचन को धीरे धीरे उत्तेजित करता है, आपके पेट को प्राकृतिक रूप से जगाता है, जबकि कच्चा शहद पेट को कोमलता से ढककर उसे आराम देता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने पाचन तंत्र को प्यार से गले लगा रहे हैं, इसे दिन भर अधिक कुशलता से काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो लोग महसूस करते हैं कि पाचन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, उनके लिए यह संयोजन एक पुराने दोस्त को पाने जैसा है जो आपको बिल्कुल समझता है, लेकिन फायदे पाचन से कहीं आगे जाते हैं। कच्चा शहद अपने साथ ऐसे तत्व जो शरीर को बीमारियों से बचाने और ताकत देने में मदद करते हैं लेकर आता है, जो आपकी पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। जब यह नींबू के विटामिन सी से मिलता है तो संक्रमण, फ्लू और बिना किसी कारण के आने वाली थकान के खिलाफ एक अजेय जोड़ी बनती है। यह ऐसा है जैसे आप दिन प्रतिदिन अपने शरीर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा ढाल बना रहे हैं। जो 72 साल का सुबह के समय का उत्साह खो चुका था, वह हमेशा पेट में भारीपन, धीमे पाचन के साथ उठता था और सर्दी के दौरान खांसी और सर्दी जुकाम से पीड़ित रहता था जो पूरी तरह कभी जाते ही नहीं थे। जब उसने खाली पेट गुनगुने पानी के साथ नींबू और कच्चा शहद लेना शुरू किया तो बदलाव धीरे धीरे लेकिन गहरा था। पहले उसने महसूस किया कि वह पेट में कम भारीपन के साथ उठ रहा था। फिर उसने देखा कि उसकी सुबह की ऊर्जा अधिक स्थिर थी। कुछ हफ्तों में वह पुरानी खांसी भी जो महीनों से उसे परेशान कर रही थी, बिल्कुल गायब हो गई। राज सही तैयारी में है। गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, कभी गर्म नहीं, ताकि शहद के कीमती एंजाइम नष्ट न हों। आधे नींबू का रस 1 चम्मच कच्चे शहद के साथ मिलाएं और उठने के तुरंत बाद नाश्ते से कम 30 मिनट पहले पिएं। आपका शरीर तब सभी फायदों को अवशोषित करेगा जब पेट अभी भी खाली और ग्रहणशील है। यह सरल बदलाव न केवल आपकी सुबह को बल्कि दिन भर की आपकी ऊर्जा को बदल सकता है। नंबर 5, वह सुनहरी तिकड़ी जो मूक सूजन से लड़ती है। 60 के बाद आपके शरीर में एक मूक दुश्मन घूम रहा है जिसे आप महसूस भी नहीं करते, लेकिन जो आपकी अधिकांश थकान, जोड़ों के दर्द, सुबह की जकड़न और यहाँ तक कि मानसिक धुंध के पीछे है, जो कभी कभी आपको परेशान करती है। इस दुश्मन का नाम है शरीर की छुपी हुई सूजन जो सालों तक बनी रहती है, और यह धीमी आग की तरह काम करता है जो कभी नहीं बुझती। धीरे धीरे आपकी जीवन शक्ति को खत्म करती है। लेकिन एक शक्तिशाली संयोजन है जो इस आग को बुझा सकता है: नींबू, हल्दी और काली मिर्च। हल्दी में एक यौगिक होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं, जो आपके शरीर के प्राकृतिक फायरमैन की तरह है, गहराई से और लंबे समय तक सूजन से लड़ने में सक्षम। समस्या यह है कि आपका शरीर अकेले इस करक्यूमिन को अवशोषित करने में कठिनाई महसूस करता है। यहीं इस संयोजन का जादू आता है। नींबू अपनी प्राकृतिक अम्लता के साथ करक्यूमिन को सक्रिय और शक्तिशाली बनाता है, जबकि काली मिर्च हल्दी की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है।
यह ऐसा है जैसे आप एक सामान्य दवा को सुपर दवा में बदल रहे हैं। जो लोग सुबह की उस जकड़न के साथ जीते हैं जो हर हरकत को एक मेहनत बना देती है, या महसूस करते हैं कि जोड़ हमेशा शिकायत करते रहते हैं, उनके लिए यह संयोजन वह जवाब हो सकता है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। शरीर की छुपी हुई सूजन जो सालों तक बनी रहती है, केवल आपके जोड़ों पर हमला नहीं करती, यह आपके दिल, आपके लिवर, यहाँ तक कि स्पष्टता से सोचने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित करती है। जब आप इस सूजन से जड़ में लड़ते हैं तो आप केवल दर्द से राहत नहीं पा रहे, आप उस जीवन शक्ति को बहाल कर रहे हैं जिसे आपने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गई है। कैथी 67 साल की हर सुबह उठती थी जैसे फर्श पर सोई हो। उसके हाथ जकड़े होते थे, उसके घुटने दुखते थे और उसे फिर से इंसान महसूस करने में लगभग 1 घंटा लगता था। उसने कई सप्लीमेंट की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी सच में काम नहीं करता लगता था। तभी उसने इस सुनहरी तिकड़ी को खोजा। उसने गुनगुने पानी के साथ आधे नींबू का रस, एक चुटकी हल्दी पाउडर और एक छोटी चुटकी काली मिर्च के साथ एक छोटा शॉट बनाना शुरू किया। पहले दिनों में उसे कोई फर्क नहीं लगा, लेकिन दूसरे हफ्ते में कुछ बदला। वह उठी और बिना दर्द के अपने हाथ बंद कर सकी। तीसरे हफ्ते में वह बिना उस जकड़न के बिस्तर से उठी जो सालों से उसके साथ थी। तैयारी सरल है, लेकिन तकनीक से फर्क पड़ता है। गुनगुने पानी के गिलास में एक छोटी चुटकी हल्दी पाउडर को काली मिर्च की और भी छोटी चुटकी के साथ मिलाएं। आधे नींबू का रस डालें और अच्छी तरह हिलाएं। तैयारी के तुरंत बाद पी लें, इससे पहले कि सामग्री तल में बैठ जाए। अगर शुरुआत में स्वाद बहुत तेज है तो कम मात्रा से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। आपका शरीर अनुकूल हो जाएगा और कुछ हफ्तों में आप समझ जाएंगे कि यह संयोजन दुनिया भर की इतनी संस्कृतियों में क्यों पवित्र माना जाता है। नंबर 6, वह जोड़ी जो आपके शरीर को गर्म करती है और ऊर्जा जगाती है। क्या आपके हाथ और पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, गर्म दिनों में भी? क्या आपको लगता है जैसे आपके शरीर ने वह आंतरिक गर्मी खो दी है जो आपको जीवंत रखती थी? यह निरंतर ठंडक का एहसास, खासकर हाथ पैरों में, 60 के बाद आपकी सोच से कहीं अधिक आम है। और इसका संबंध इस बात से है कि हमारा खून शरीर में कैसे दौरा करता है। लेकिन एक शक्तिशाली जोड़ी है जो इस आंतरिक आग को फिर से जला सकती है। नींबू और अदरक। अदरक के तत्व शरीर को अंदर से गर्म करते हैं। ये रक्त संचार को उत्तेजित करते हैं, खून को आपकी उंगलियों के सिरों तक आसानी से पहुंचाते हैं। जब आप इसे नींबू के साथ मिलाते हैं, जो विटामिन सी के अलावा पित्त के उत्पादन को उत्तेजित करता है और आपके पूरे पाचन में सुधार करता है, तो आप अपने शरीर के अंदर एक मूक क्रांति पैदा कर रहे हैं। यह संयोजन केवल गर्म नहीं करता, यह जगाता है। बहुत से लोग पाते हैं कि धीमे और भारी पाचन का वह एहसास, जो बुढ़ापे का प्राकृतिक हिस्सा लगता है, वास्तव में बदला जा सकता है। अदरक पेट का बोझ जल्दी हल्का करता है, जबकि नींबू पाचन एंजाइम को उत्तेजित करता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने पाचन तंत्र को एक नई युवावस्था दे रहे हैं, इसे दशकों पहले की तरह कुशलता से काम करने को मजबूर कर रहे हैं। मारिया 59 साल की ठंडे हाथों के साथ जीती थी। गर्मियों में भी उसे लंबी बाजू पहननी पड़ती थी क्योंकि उसे लगातार ठंड लगती थी। उसका पाचन धीमा था और उसे हमेशा पेट में खाना रुकने का एहसास होता था, खासकर रात के खाने के बाद। एक दिन एक दोस्त ने उसे नींबू के साथ अदरक की चाय बनाना सिखाया। उसने ताजे अदरक का एक छोटा टुकड़ा काटा, पानी में कुछ मिनट उबाला, थोड़ा ठंडा होने दिया और आधे नींबू का रस मिलाया। उसने दिन में 2 बार लेना शुरू किया, एक सुबह और एक दोपहर के अंत में। बदलाव तत्काल नहीं था, लेकिन निरंतर था। पहले हफ्ते में उसने देखा कि उसके हाथ कम ठंडे थे। दूसरे में उसने महसूस किया कि उसका पाचन तेज था। खाने के बाद भारीपन का एहसास नहीं था। पहले महीने के अंत तक मारिया को इतने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी और दिन भर उसकी ऊर्जा बहुत अधिक स्थिर थी। यह ऐसा था जैसे उसने एक आंतरिक थर्मोस्टेट खोजा हो जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। अपना वर्जन तैयार करने के लिए जब भी संभव हो ताजा अदरक का इस्तेमाल करें। 3 या 4 पतले टुकड़े काटें, 1 कप पानी में 5 मिनट उबालें, गुनगुना होने तक ठंडा होने दें और आधे नींबू का रस मिलाएं।
यदि आप और भी फायदे चाहते हैं तो 1 चम्मच कच्चा शहद मिलाएं। सुबह खाली पेट और दोपहर के अंत में लें। आपका शरीर अंदर से गर्म होने लगेगा, आपका पाचन तेज होगा और आप उस ऊर्जा को फिर से खोजेंगे जिसे आपने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गई है। हम इस खोज की यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप रोज के विकल्पों को लेकर अधिक तैयार और सचेत महसूस कर रहे हैं। नींबू, यह छोटा पीला फल जो हमारी जिंदगी के इतने पलों में मौजूद रहता है, दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है। वास्तव में 60 साल के बाद अधिक स्वस्थ और भरपूर जिंदगी की तलाश में यह आपका सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। जो हमने आज सीखा वह केवल रसायन या पोषण के बारे में नहीं है, यह सम्मान के बारे में है। अपने शरीर के लिए सम्मान, जिसने दशकों तक अथक काम किया है और अब अधिक सावधान और समझदारी भरी देखभाल का हकदार है। यह इस बात को समझना है कि गरिमा के साथ बुढ़ापे का मतलब है सचेत विकल्प करना। छोटे बदलाव जो पूरी तरह बदल सकते हैं कि आप कैसे उठते हैं, कैसे अपना खाना पचाते हैं, आपका खून में शक्कर कैसे व्यवहार करता है। जब आप नींबू को दूध उत्पादों, चीनी या ऑक्सलेट से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने से बचते हैं, तो आप केवल कोई नियम नहीं मान रहे। आप दिन में हल्कापन, रात में गहरी नींद, सुबह में नई ताकत चुन रहे हैं। और जब आप शहद, हल्दी या अदरक के साथ फायदेमंद संयोजन अपनाते हैं, तो आप एक ऐसे भविष्य में निवेश कर रहे हैं जहां आपके जोड़ आसानी से हिलते हैं, जहां आपका पाचन प्राकृतिक रूप से बहता है, जहां आपका शरीर अंदर से गर्म होता है। सुंदरता सरलता में है। ये कोई नाटकीय बदलाव नहीं है जिन्हें आपकी जिंदगी में क्रांति की जरूरत हो। ये छोटे सचेत बदलाव हैं जो आपके शरीर की बुद्धिमत्ता का सम्मान करते हैं और नींबू की सारी अच्छाई को बढ़ाते हैं। आपको अपनी पसंद छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अधिक समझदारी से पसंद करने की जरूरत है। आज इनमें से कौन सी खोज ने आपके दिल को सबसे गहराई से छुआ? क्या यह महसूस करना था कि कुछ बेचैनियां जिन्हें आप उम्र का कारण मानते थे, उनका सरल समाधान हो सकता है? या शायद यह खोजना था कि उस ऊर्जा को फिर से जगाने का एक तरीका है जिसे आपने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गई है? अगर यह जानकारी आपके लिए अर्थपूर्ण थी, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे आप प्यार करते हैं। अपना अनुभव बताने के लिए कमेंट करें या बस एक दिल का निशान दें ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी बात आप तक पहुंची। हमारी अगली मुलाकात में हम एक और राज खोजेंगे जो आपकी सेहत को आश्चर्यजनक तरीके से बदल सकता है। तब तक अपना ख्याल रखें उस प्यार के साथ जिसके आप हकदार हैं।